कल अभिषेक ने एक साड़ी लाया था और टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाई थी। लेकिन अगले दिन सुबह जब पायल ने घर की सफाई कर रही थी, तब पायल की नज़र टेबल पर रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारी गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो मुझे डांट पड़ती है। मुझे तुम्हारी डांट बहुत ही अच्छी लगती है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन तुमको पता है ना, इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त भी नहीं दे सकता हूँ, और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। सदैव सभी लड़की जब गुस्सा करती है तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पता नहीं। लेकिन तुम्हें जानता हूँ, गुस्से में तुम इतनी प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज़ मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञान कर की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज़ देर से घर लौटने की कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारी गुस्से भरी चेहरे के पीछे छुपा है एक अनोखे ढेर सारे प्यार। बहुत प्यार करती हो तुमसे, इसीलिए मैं अपने प्यार को अपने दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूँ। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं सर्वदा रोशनी के सामने अपने सर झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने सदैव वह साड़ी अपने हाथों में लेंगे। सदैव वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दे पाया। तुम्हें पता है, मैं कभी साड़ी अकेला नहीं खरीदता। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ साथ मैं लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। सदैव तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देखकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए एक सच्चे और एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता चल जाएगा। अभिषेक का चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल की होठों पर हल्का मुस्कुराहट दिखाई थी। पायल ने अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार छिपाया रख सकता है। पायल का सपना था कि उसका एक हस्बैंड पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करती है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छिपाई हुई प्यार की खुलासा नहीं करता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने की दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक-ठक आवाज़ आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार अपने आँख मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसे देख रहा है कि जैसे पायल को रोज़ वह इसी हालत में देखता है। पायल को वह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गया है। अभिषेक ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अभिषेक समझ लिया कि पायल कमरे में आई है। पायल कमरे में आते ही आईना के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसलिए कि कहाँ कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर की काम खत्म करके अपने इच्छा अनुसार वह सज धज के और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी पहनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए, और वह एक बार के लिए चुप था। पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा हो रहा था। अपने सर को झुकाकर आईना के सामने बैठी हुई थी। पायल ने इधर अभिषेक को और बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने अभिषेक को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच रहा था। अभिषेक की दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था कि तू पायल के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज धज के है। अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण की वजह से वह कर नहीं पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण तोड़कर पायल को अपने गले लगा लिया।
पायल चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपने गले लगाया। पायल थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन पायल की दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल की पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक की पूरे शरीर को बुलाने लगा। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद करी और दोनों प्यार की गहरे समुंदर में डूब गए।